लाइक साइंटिस्ट, आज जब आप साइंटिस्ट हैं और आपने ये बहुत सारी चीज़ों को देखा है, तो ऐसी कौन सी बात थी जो आपको इस बात के लिए प्रेरित करती है और आप इस बात की आप गवाही देते हैं कि यीशु प्रभु है? और साइंस कहता है देयर इज नथिंग लाइक गॉड, ईश्वर बोल के कोई चीज़ नहीं है। तो जितना आप साइंस पढ़ते रहोगे उतना ही आपका ईश्वर से दूर चले जाने का वो जो रास्ता प्रशस्त होगा। लेकिन 2007 साल में मैं अपना एक संतान को खोया है एक्सीडेंट में। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं कुछ खास बातों पर। आज हैं हमारे बीच में डॉक्टर संजय दास, जो भारतीय जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड, वो भी राजस्थान के। आइए परमेश्वर की महिमा, स्तुति, तारीफ और जय जयकार करेंगे, उनकी गवाही सुनेंगे परमेश्वर ने उनसे क्या बात की। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दास, एक बार हमारे बीच में आने के लिए। ये अनुग्रह की बात है कि मैं परमेश्वर के नाम को महिमा देता हूँ। आई सी मैनी पीपल, बहुत सारे लोग अपने जीवन में यीशु को लेकर आनंदित हैं, प्रफुल्लित हैं, खुश हैं। उन्होंने यीशु को पाया है। आपने 2008 में यीशु को पाया था और तब से लेके आज के दिन तक आप अपने गवाही को, अपने विश्वास को लोगों के साथ बांट रहे हैं। एक सवाल है, आप भारतीय जियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट, जो कि खासतौर से राजस्थान, पूरे भारत में आपने काम किया, विदेशों में भी आपने बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम लिए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिखाया है, मैंने खुद देखा है। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं, परमेश्वर ने आपको मौका दिया। यू केम एंड अक्रॉस एंड ऑल दीज थिंग्स, बहुत सालों से आप ये सब कुछ करते आए। तो ये एक समय था, लेकिन एक बात होती है, इस एज में आकर, इस समय में आकर लोग अक्सर ईश्वर के वजूद को ही अस्वीकार कर देते हैं कि वो ईश्वर है ही नहीं। एंड लाइक साइंटिस्ट, आज जब आप साइंटिस्ट हैं और आपने ये बहुत सारी चीज़ों को देखा है, तो ऐसी कौन सी बात थी जो आपको इस बात के लिए प्रेरित करती है और आप इस बात की आप गवाही देते हैं कि यीशु प्रभु है? प्रेज द लॉर्ड टू ऑल जिन्होंने ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सबको मेरा प्रेज द लॉर्ड। और एक पास्टर जी ने एक बहुत कठिन सवाल किया मुझे, और इसका जवाब देना सही है कि नहीं, मैं अपना जो अनुभव है उससे मैं शेयर कर सकता हूँ। देख लीजिए, ये प्रश्न का उत्तर देने का पहले पास्टर जी एक छोटी उदाहरण देता हूँ मैं। एक खाली ग्लास में और टम्बलर में आप दूध डालिए और दूध एक गिलास भर के दीजिए, थोड़ी सी दीजिए, वो दूध रहेगा। लेकिन उसका अंदर अगर दही है, एक बूंद भी उसमें आप दूध डालेंगे, जितना ही दूध डालिए वो दही बन जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो मेरा जीवन भी ऐसी है। हाँ। तो जो लोग बिल्कुल ईश्वर के बारे में नहीं जानते हैं और सेकुलर एजुकेशन, जो जनरल एजुकेशन होता है जिसमें धार्मिकता का कोई प्रभाव नहीं होता है, ऐसा शिक्षा का शिक्षित नहीं है, तो वो ईश्वर और कोई ईश्वर का चिन्ह और चमत्कार को विश्वास करेगा। लेकिन मैंने जो सेकुलर एजुकेशन प्राप्त किया है वो भी बहुत उच्च स्तर का। मैं गर्व नहीं करता हूँ, आपको प्रशंसा नहीं करता हूँ, लेकिन मैं किसी तरीके से ये सब साइंटिफिक एजुकेशन में इन्वॉल्व हो गया। और साइंस कहता है देयर इज नथिंग लाइक गॉड, ईश्वर बोल के कोई चीज़ नहीं है। ईश्वर को विश्वास करना ये एक एक इंसान का अपना अपना चिंताधारा, विचारधाराएं होते हैं, इसका साथ साइंस का कोई संपर्क नहीं है। तो जितना आप साइंस पढ़ते रहोगे उतना ही आपका ईश्वर से दूर चले जाने का जो रास्ता प्रशस्त होगा। और ये जो साइंटिफिक थॉट प्रोसेस जो इंसान का दिल का अंदर घुस गया है, उसको मान लीजिए दही, वो दही में आप दूध, स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस को अगर डालेंगे तो खराब हो जाएगा, हो नहीं सकता है। लेकिन मैंने कैसे इसको जय किया है और एक रास्ता से दूसरा रास्ता में आया। मेरा जीवन और तकलीफ पूर्ण है, लेकिन मुझे साइंस को भी विश्वास करना, ये प्रोफेशनल लाइफ है। एट द सेम टाइम हमें क्या करना है, जो स्पिरिचुअल को विश्वास करना है। जो ऐसा कोई मिराकल मेरा जीवन में घटा जिसके साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया नहीं जाता है। ओके। सो ये बात आपने मेडिकल की बात की, पर जो साइंस स्टूडेंट्स और खासतौर से आप वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट कभी भी जो है मेडिकल्स पे बिलीव नहीं करते।
Then मिरेकल्स में बिलीव नहीं करता है, लेकिन जिसका जिंदगी में उसका प्रभाव हुआ है, जो अपने अनुभव किया है, तो वो तो झूठ नहीं बोलेगा ना। करेक्ट। तो वो ये झूठ नहीं बोलेंगे, तो झूठ अगर नहीं बोल रहे हैं तो उसको बातों पर विश्वास करना है। तो मेरा भी ऐसा ही है, मैं आपको ऐसा ही बोल रहा हूँ। तो मेरा जीवन में ऐसा ही आया है, कुछ पल, कुछ क्षण, वो मुझे प्रभु का ऊपर विश्वास आया है। तो बहुत खूबसूरत बात है। मैं आपके बारे में जब सुन रहा था, क्योंकि हाल ही में कुछ ही दिन पहले डॉक्टर संजय दास का जो है इनके ऑफिस से जो है रिटायरमेंट हुआ है। मैंने सुना दुनिया में दो चीज़ें हैं जो है एक इंसान के लिए दो दिन बहुत खास होते हैं। एक तो वो दिन जब उसके रिटायरमेंट का या उसके जॉब का या ऐसा कुछ जगह जब वो खड़ा होता है, तब दुनिया में सब लोग उसके लिए गवाही देते हैं। तो गवाही इंपॉर्टेंट है। अक्सर ऑफिस वाले तो बोलेंगे ही क्योंकि अब जा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ बात उतनी नहीं है, ये गवाही बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक दूसरी गवाही होती है जब मृत्यु के बाद, आदमी के मरने के बाद वो उसके लोग, उसके घर वाले, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके रिश्तेदार और उसके अपने पड़ोसी, उसके दोस्त उसके बारे में क्या गवाही देते हैं। ये दो दिन बहुत खास होते हैं। ऐसे ही दिन मैंने आपके जीवन में देखे। मैंने सुना कि आप एक ऐसे परिवार से आते हैं और ऐसे गांव से आते हैं जहां पर सुख सुविधाएं, छोटी मोटी चीज़ें भी बहुत मुश्किल से थी। हम तो शहर में पले बड़े हुए, लेकिन आप ऐसे जगह से आए और ईश्वर आपको यहाँ ले आया और आप एक बहुत अच्छे पद पर पूरे राजस्थान में इस डिपार्टमेंट में, जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में आप ऑलमोस्ट फर्स्ट रैंक पर हैं और अब वहाँ से आप रिटायर हुए हैं। आपके पास गाड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं आपके पास रही और वो सब आपने एक्सपीरियंस किया। बट लेट मी आस्क यू वन थिंग, दैट हाउ दैट जर्नी केम टू दिस प्लेस, और यहाँ पर आने के बाद वो कौन सा मौका था जब आपने यीशु को स्वीकार किया? क्योंकि ऐसे समय पर लोग अक्सर जो है अपने ज्ञान के कारण चीज़ों को नकारते जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं बाहुबली, बिकॉज आई हैव डन दिस, आई हैव मेड इट, मैंने ये सब इकट्ठा किया। व्हाट वाज दैट रीजन एक्चुअली? हाउ यू स्टार्टेड योर लाइफ टिल दिस पॉइंट? साइंटिफिक अचीवमेंट तो ज़िंदगी में बहुत कुछ किया मैंने, और वो काम करते करते मैं प्राप्ति किया है। लेकिन 2007 साल में मैं अपना एक संतान को खोया है एक्सीडेंट में। तो दैट वाज वन ऑफ द पॉइंट व्हेन आई रियलाइज अपना बल, पद, अर्थ दे के किसी का जीवन में नहीं रक्षा कर सकता। तो मैं अपना खुद का लड़का का जीवन नहीं रक्षा किया है, कर सकते। तो उसमें क्या है, तो जब ऐसा ही घटना घटी तो बहुत सारे दोस्त और मेरा रिलेटिव्स ने बोले ऐसा करना। साइकिल में जाते जाते उसका एक्सीडेंट हुआ और स्कूल का गेट का सामने। तो साइकिल में क्यों छोड़ा? अभी इतना सारे बच्चे साइकिल में जाते हैं, तो वो जाके वो एक्सीडेंट हो गया और तो किसी का कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, दूसरे को कुछ नहीं हो रहा है, उसको कैसा हुआ। तो एक मुहूर्त था, मैं डिप्रेस्ड हो गया था, मैं बहुत दुखी हो गया था। और सबसे ज़्यादा दुखी मेरा स्त्री, जो माता का साथ संतान का संपर्क रहता है, दुनिया में इससे बड़ा संपर्क आई थिंक नहीं होता है कुछ, ठीक बात, पिताजी से भी। तो मैं भी ऐसा हुआ है। ये सिलसिला जारी रहा कुछ दिन। इसका पहले का बात मैं बोल रहा हूँ, 2006 का अंतिम क्षण में धीरे धीरे मैं प्रभु का बारे में जानना शुरू किया था। एक घटना घटने का पहले। तो तब से मैं चर्च जाना शुरू किया। मेरा जो मिसेस है, शी इज द गेटवे टू टेक मी टू चर्च और क्रिश्चियन थॉट प्रोसेस थ्रू सम अदर पास्टर, दूसरा कोई पास्टर का जरिए से, डॉक्टर रेड्डी, उनका जरिए से मैं जाना शुरू किया। तो ये घटना मेरा जीवन में घट गया। तो उस समय मुझे थोड़ा सपनों नहीं, वो दर्शन में आया। रात को मैं नींद नहीं होता था, लेकिन मैं जागते जागते सपनों देखता था। उसको मैं दर्शन बोल सकता हूँ, जो भी बोले दर्शन। तो किसी ने आया ऊपर से, मेरा मन चंचल हो गया, चंचल नहीं होना। फिर दोबारा ये जो घटनाएं घटी, इसका साथ मेरे तो चर्च का ब्रदर एंड सिस्टर आके मुझे कंसोल करना शुरू किया
जो तुम्हारा पुत्र जो है वो प्रभु का पास गया है। एट द सेम टाइम बीइंग ए हिंदू, उस समय तो मैं प्रभु को ग्रहण नहीं किया था। बीइंग ए हिंदू, अदर पीपल, फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स एंड नेबर्स, दे केम, उन्होंने हमारा घर आए और हमें सलाह देना शुरू किया, दे आपका पुत्र अकाल मृत्यु हुआ है। अकाल मृत्यु मीन्स अनटाइमली डेथ हुआ है। तो अनटाइमली डेथ होने के लिए ये शैतान का कार्य है, इसके लिए आपको ये रिचुअल्स करना पड़ेगा। नाउ आप मान लीजिए दुखी क्षण में किसने मुझे ज्यादा सहायता किया है? किसी ने तो मेरे पुत्र को वापस नहीं कर सका, लेकिन प्रभु का दर्शन और हमें कंसोल ये जब किया है चर्च के, तब यीशु के बारे में जानने का मुझे और ज्यादा आग्रह बढ़ गया। ओके, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत खूबसूरत बात है दैट द कंफर्ट एट द टाइम ऑफ पेन, जब दर्द का समय था, तब वो उस समय आपको परमेश्वर की ओर से दर्शन मिला और वो प्रेरणा मिली, और तब जाकर आपके विश्वास में ये सब बातें आती है। यू नो, जैसा आई जस्ट वांट टू आस्क यू, अभी बहुत सारी समय में आपने अपने अनुभव आपने लिए हैं। ऑलमोस्ट 12 साल आपको प्रभु में हो गए हैं, और 12 साल के इस दौरान आपने जो अभी 14 साल, राइट, लगभग 14 साल आपको प्रभु में हो गए हैं। आप प्रभु में आने के बाद इस पद पर काम करते हुए ऑफिस में या दूसरी जगहों पर कभी आपके विश्वास को लेकर किसी प्रकार की कुछ समस्या आई? क्योंकि पहले आपका जीवन कुछ और था, आज आप एक रोशनी में आए हैं, आनंद में अब आए हैं। नाउ यू हैव कम्फर्ट एंड ऑल, अब प्रभु में आपके अंदर वो विश्वास है। तो कभी आपके ऑफिस में या काम को लेकर या फिर किसी और बात को लेकर आपस में कभी फेथ को लेकर कभी प्रॉब्लम हुई हो कुछ? मैं इतना तकलीफ में नहीं था, क्योंकि किसी को कॉन्विंस कराना, विश्वास दिलाना मेरे लिए इतना बड़ी कठिन नहीं था। और जिसे विश्वास नहीं करेगा, मुझे मालूम है ये करने वाले नहीं है, उसके साथ मैं बहस नहीं किया। दिस इज द थिंग। दूसरी एक बात है, मैं जो क्लास ऑफ पीपल का साथ मेरा ज़्यादा काम होता है, इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ पीपल, मेरा जो कॉलिग्स है, जूनियर कॉलिग्स, दे आर ऑल्सो साइंटिस्ट। तो उन्होंने एंड दे आर मैच्योर्ड, उन्होंने मेरा विश्वास के ऊपर कभी आघात नहीं दिए। तो ये एक एडिशनल एडवांटेज है। और बाद में जब कोई इस तरह से बात होता था तो मैं उनको बाइबल का कहानी सुनाता था। और आई यूज्ड टू कंपेयर विथ अदर रिलीजियस बुक्स and Bible, because I had a little bit of knowledge about the Hindu religious book भगवद गीता। मेरा पिताजी भगवद गीता पढ़ते थे सुबह सुबह, और वो एक्सप्लेनेशन भी देते थे। तो ये दो चीज लेके मैं कंपेयर करता था, और एक ही चीज उनको बोलता था और बोल रहा हूँ अभी भी, जब भी मौका मिलता है मैं बोलता हूँ। तो देखिए, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट, तो ओल्ड टेस्टामेंट में 10 कमांडमेंट्स लिखा हुआ है। तो उसमें माता पिता को आदर करना, पड़ोसी का प्रेम करना, किसी को मर्डर नहीं करना, किसी को कोई क्षति नहीं करना। लेकिन न्यू टेस्टामेंट में जब हम देखते हैं यीशु मसीह अपना वक्तव्य उनको रखता है सुसमाचार का जरिए से, तो उसमें लिखा है, तो मैथ्यू चैप्टर 5 में, जो मैं तुमको एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ, ये नहीं मानना जो 10 कमेंड्समेंट पालन करके हो गया और मैं आया हूँ तुम्हारा बर्डन कम करने के लिए, लाइफ को इजी करने के लिए। ये नहीं है। इन एडिशन टू द 10 कमेंडमेंट्स, 10 आज्ञा को पालन करते हुए और एक आज्ञा तुम्हें पालन करना है, वो है प्रेम बिलाना और किसी क्षमा करना। तो क्षमा और प्रेम एक एडिशनल 2 काम आ गया है। तो ये चीज कहीं पुस्तक में, धर्म पुस्तक में डिटेल्स में लिखा है, तो मुझे पढ़ के दिखाइए। तो ये जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मैं देता हूं, तो अब ये लोग बोलता है। फिर दूसरा क्वेश्चन करता है, सर क्या है पाप? पाप बोलता है क्या है? तो पाप तो बाइबल में लिखा हुआ है, आप बाइबल को विश्वास मत कीजिए। तो एक चीज पहले विश्वास कीजिए, मैं क्रिश्चियन हूं, बाइबल को विश्वास करना, उसको हर एक व्याख्यान को वर्ड ऑफ गॉड मानना, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिल से मैं कहता हूं। तो आपको विश्वास नहीं करना है।
तो ये तो दूसरी बात है, लेकिन इसको आप एक्सप्लेनेशन करके दिखाइए पाप क्या है। पाप मुझे बोलते व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड सीन। ओके, तो क्राइम होता है उसका जज रहता है जो दुनियादारी की दुनिया में, लेकिन सीन जो पाप करता है, दोष, क्राइम, उसका जवाबदारी, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका जजमेंट कौन देता है? जज देता है। लेकिन जो सीन करता है वो सीन क्या है? मैं बोला सिंपल चीज है, आप ऐसा मत कोई काम कीजिए दूसरे का क्षति पहुंचाए दुनिया में। तो अगर बाइबल का वो बात तो दूसरी और बड़ी कठिन बात है, तो क्या ऐसा है क्या? तो उन्होंने ताज्जुब हो जाता है, नहीं इतना सिंपलिसिटी का अंदर सीन और क्राइम को व्याख्यान करता हूं। तो आप ऐसा कोई काम मत कीजिए जो दूसरे को क्षति पहुंचाता है, आपका लाभ दूसरे को क्षति ना करे। तो आप देख लीजिए जिंदगी में ऐसा कुछ होता है। आप मान लीजिए, मैं फ्लैंकली बोलता हूं, किसी को चोरी करना, ये करना, कोई छेड़खानी करना, कोई लड़की का साथ धर्षण भी करना, तो उसका जिंदगी भी खराब हो जाता है। तो ये चीज को मैं बोलता हूं, वही चीज किसी से कोई प्राप्त करना है, उसको कन्विंस करके, प्यार करके उससे प्राप्त करो जो उसका भी क्षति ना पहुंचे। सो दिस इज माय एक्सप्लेनेशन। तो ए इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ पीपल ये तो समझ जाता है, लेकिन जो लोग का अंदर ये सब रिचुअल्स आ गया है, उनको विश्वास दिलाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जो आप लोग कर रहे हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ, आप डाउन ट्रॉडन पीपल का जो अनएजुकेटेड है उनका भी विश्वास दिला रहे हैं प्रभु का काम का। धन्यवाद। प्रभु की महिमा है, प्रभु हमें इस्तेमाल करता है। हम सबके लिए परमेश्वर ने एक अलग सेवा रखी है। आपके लिए एक अलग सेवा रखी है और मेरे लिए अलग। जहाँ आप हैं वहाँ मेरा पहुँचना मुश्किल है, और जहाँ मैं हूँ वहाँ आपका पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल है, ज़्यादा भी नहीं है, बट आप आ सकते हैं। राइट, सी सिचुएशन ये है कि अब जब हम बुलाहट की जब हम बात करते हैं, द कॉलिंग, यू वर टॉकिंग अबाउट कि परमेश्वर ने आपके जीवन में एक ऐसा मौका रखा और उस दिन आपसे परमेश्वर ने बात की, आपको दर्शन में आपसे बातचीत की। बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते, द कॉलिंग ऑफ गॉड। मैं हमेशा बात करता हूँ, गवाही तो हमारी अच्छी बात है, पर गवाही से बढ़कर एक चीज़ है माई कॉलिंग, मेरी बुलाहट। और ये मेरी जो बुलाहट है, मेरी मतलब हर एक व्यक्ति की बुलाहट, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जिस बात के लिए बुलाया है वो एक विशेष उद्देश्य है, और वो परमेश्वर सिर्फ आपसे लेना चाहता है। एंड दिस इज व्हाट द रीजन आई एम आस्किंग यू, कैन यू टेल मी समथिंग, कैसे आप अपने घर परिवार से निकल कर आए, किस स्ट्रेस में लेकर आपने वो जो है कॉलेज लाइफ और फिर आपके जो ऑफिस और उसके बाद फेथ का, इस बीच का जो अंतर है वो कैसे आपने पूरा किया? नहीं, आपने ये भी कठिन सवाल है जी। तो ओरिजिनली हम हिंदू है, लेकिन बंगाल में जो उसका जो सामाजिक परिस्थितियाँ था, तो उस समय तो कम्युनिस्ट मेंटालिटी का इंसान ज़्यादा होते थे, और मैं भी कम्युनिज्म में विश्वास करता था। और एक समय मैं वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में भी पढ़ाई किए हैं, प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में। तो उस समय मैं ACFI का भी, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का भी सदस्य थे, तो उसमें मैं ईश्वर में विश्वास बहुत ही कम था मेरा। तो धीरे धीरे बाद में साइंटिस्ट भी बन गया, और बाद में कर्म जीवन में भी मैं इन्वॉल्व हो गया साइंटिफिक अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए, और मेरे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट में दिया है उसको परिपूर्ण करने के लिए। लेकिन सडनली ये जो एक ब्रेक जिंदगी में आया, और मैं प्रभु यीशु को विश्वास करना शुरू किया, और एक हिंदू परिवार को होने के नाते तो रिचुअल्स, मेरा समाज को लेके भी चलना है, मेरा भाई बहन, पिता माता, खैर उस समय पिता माता देहांत हो गया था, ये 2008 का बात मैं बोल रहा हूँ। भाई बहन तो थे, और उनका उधर सामाजिक जो अनुष्ठान में जाना, विवाह और सारे पूजा अर्चना, तो मैं डायरेक्टली बोलता था मैं प्रभु को ग्रहण किया है, मैं ये सब रिचुअल्स को नहीं मानता हूँ, मैं खाली यीशु मसीह का मानता हूँ, जिन्होंने रिचुअल्स में का कोई स्थान जिंदगी में नहीं दिया है, और जो भी दिया है रिचुअल्स उसका अर्थपूर्ण है, और वो चीज ऐसा मैं करूँगा। तो मेरा जो ब्रदर एंड सिस्टर्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, दे वर कन्विंस्ड, दे टोल्ड यू वॉक अलोंग योर पाथ,
in such a way that the love and relation between us does not break. क्या बात है। This is one of the greatest achievement मुझे प्राप्ति हुई है, जो अनलकीली बहुत इंसान को नहीं होता है, उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, स्ट्रगल कर चुके हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मेरा मिसेस को। मेरा वाइफ अंजना है, आप जानते हैं। तो उनका जिंदगी में एक लेडी, एक तो संतान चला गया, लड़का गुजर गया, उसका मन का मनोबल बहुत तो कमजोर हो गया था उस समय, और यीशु मसीह के ऊपर भरोसा किया है और यीशु मसीह को ग्रहण की है। उनका जो ब्रदर एंड सिस्टर, they were adamant and they did not like this acceptance by her and me in our life. So she had a very struggleful life, and so I have to catch hold of her hand, and he herself rise up, and then उन्होंने बताया जो खुशी का जरूरत नहीं है, प्रभु हमें अपना रास्ता दिखाएगा, मैं प्रभु को तो छोड़ने वाला नहीं हूँ, छोड़ने वाले नहीं हूँ। तो यही है बात। मैं मिसेस दास की टेस्टिमनी मैंने सुनी, कुछ दिन पहले मैंने उनकी टेस्टिमनी रिकॉर्ड की। उन्होंने अपने इस दर्द को, इस बात को बिल्कुल भी दिखाया नहीं, एंड बहुत स्ट्रांगली उन्होंने एंड बोल्डली शी टेस्टिफाइड, उन्होंने अपनी गवाही शेयर की और अपने अनुभव शेयर की और उन्होंने सारी बातें की। बट आई सी द क्राइस्ट in you, in your wife, and the family, in your daughter, and your son-in-law. मैंने मसीह देखा है आप में और सेवा देखी है। ये बात रेयर है, आसान नहीं है। बहुत सारे लोगों में बहुत सारा अलग अलग व्यवहार होता है, लेकिन when comes to the faith और सिचुएशन, ऐसे समयों में जिस बड़ी सिचुएशन में आप पड़े, ऐसे समय में बहुत सारे लोग विश्वास खो देते हैं और उस वजह से वो अपने फेथ में स्ट्रगल करते हैं, अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं। मुझे बेहद खुशी है कि यहाँ पर आप और आपका परिवार बहुत मजबूत रहा। आमीन। बहुत खूबसूरत बात है। आपने अभी बताया कि किस प्रकार से 2007 में आपके घर में जो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई, मतलब एक पिता के लिए उसके बच्चे जो हैं बहुत प्रेशियस होते हैं और अपने इकलौते बेटे को खो देना एक बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा दर्द है जो गवाही मैं सुन रहा हूँ। लेकिन एक ऐसे समय में हम अक्सर देखते हैं, और मैं पिछली बार भी आपको सुन रहा था, आपने कहा था कि जो साइंस की जो थ्योरीज जो हैं ऐसे समयों में विश्वास और चिन्ह और चमत्कारों पर विश्वास करने से रोकती हैं और वो बिलीव करने से ना मन भटका देती हैं। व्हाट वाज दैट एक्चुअली, और क्या चीज़ है? लॉजिकल साइंस रन्स थ्रू लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। साइंस में क्वांटिटेटिव डेरिवेशन होता है, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन होता है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होता है। मैथमेटिक्स एंड लॉजिक्स आर द हार्ट्स ऑफ साइंस। इफ यू कैनॉट प्रूव इट थ्रू द साइंटिफिक थ्योरी, अगर आप वैज्ञानिक जो ये व्याख्यान लॉजिक का थ्रू से उसको एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता है, कोई आपका विश्वास नहीं करेंगे। और मैंने पेपर भी पब्लिश किया है साइंटिफिक जर्नल में, वहाँ पूरा उसका प्रॉज एंड कॉन्स लॉजिकल एक्सप्लेनेशन में देना पड़ता है। तो ये देने से ही आप उसको साइंस बोल के मानेंगे, अदरवाइज साइंस बोल के नहीं मानेंगे। ऐसी परिस्थितियों में जब आपके साथ इतनी बड़ी घटना घट गई, आपका बेटा नहीं रहा और वही एक समय था, तो जब आदमी सब इनकार कर देता है, और हमेशा मैं देखता हूँ, तो ऐसे समय में क्या था वो बात, कौन सी ऐसी बात थी जिसके कारण आपका विश्वास और बढ़ा? देखिए, ये एक कठिन प्रश्न है और लॉजिकल, आपने भी हमें लॉजिकल एक क्वेश्चन किया है। देखिए, 2006 में मैं प्रभु में आना शुरू किया। बाइबल के बारे में, प्रभु का बारे में धीरे धीरे जानना शुरू किया। डॉक्टर रेड्डी का जो चर्च में जाते थे, उसमें मेरे बच्चे भी जाते थे, दोनों बच्चे। तो और मेरा लड़का इतना आग्रही था वो चर्च जाने के लिए, वो भी दौड़ दौड़ के साइकिल लेके हमारे साथ चलते थे, और वो कोई मंदिर में नहीं जाता था लेकिन चर्च में जाता था। तो ये जाने का बाद 2007 अक्टूबर में घटना घटने का बाद स्वाभाविक रूप में एक इंसान का अंदर ये विश्वास आएगा, देखो मैं प्रभु का वचन सुनना शुरू किया, प्रभु में विश्वास करना धीरे धीरे शुरू किया, तत्पश्चात मेरा लड़का का देहांत हो गया। तो क्या ये प्रभु में जाना सही था क्या? तो क्या मैं प्रभु को ग्रहण करना मुझे उचित है क्या? देखिए, ये तो
सिंपल जो एक्सप्लेनेशन है नहीं है, क्योंकि कोरिलेट करोगे जो प्रभु में आप आए और आपका लड़का का देहांत हो गया। तो इसका बावजूद क्या है, वही है प्रभु का बुलाए जब आता है, इंसान का मन को जब जय करते हैं प्रभु, तब तो ये सब एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं जाता है। तो यही है मेरा बोलने का। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत खूबसूरत गवाही है। बहुत बार हम देखते हैं अक्सर लोग खो देते हैं विश्वास को किसी और स्तर पर ले जाते हैं जब उनकी अपनी खुद के आइडियाज़ एंड खुद के जो है थ्योरीज उनके उसमें शामिल होती हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। और यहाँ पर हमने देखा ज्ञान बुद्धि, परमेश्वर का वचन कहता है संसार का ज्ञान जो है नाश के लिए ओर ले जाता है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान जो कि उसके वचन से आता है, नीति वचन उसके 3 अध्याय में साफ साफ लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, सीधा। और ये सीधा मार्ग तब होता है जब हम प्रभु पे भरोसा करते हैं, उसके वचन पे भरोसा करते हैं, और वो आपने और आपके परिवार ने किया। इज़न्ट इट? ये विश्वास की बात है। एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, ये देखना है हमें कि आपके पास एक स्टेटस था, तरीका हुआ, जरिया हुआ। आपने बताया था कि आपने सोचा नहीं था कि आप जियोलॉजिस्ट बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, और यहाँ ये सब हुआ। आज मैं देखता हूँ हमारे मसीह जवान जो है, लड़के लड़कियाँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा नर्स या छोटी मोटी जॉब या इंजीनियर बन गए, थोड़ा मोटा काम कर लिया, और कुछ छोटी मोटी जॉब, दे नॉट गोइंग फॉर द हायर स्टडीज़ एंड वेल चीज़ें। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम जो है औसत है। आप क्या कहेंगे वो लोग जो इस समय सुन रहे हैं, उनको क्या कहेंगे, पेरेंट्स को क्या कहेंगे कि वो अपने बच्चों को किस तरीके से देखें, तो फ्यूचर जो है वो किस तरीके से होना चाहिए? आपका दायरा सोच का बहुत बड़ा है, और उसी दायरे से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप क्या कहेंगे इसके बारे में? इंसान का देखिए, इंसान का 2 पार्ट ऑफ लाइफ होता है। एक तो उसका जो सामाजिक लाइफ होता है, समाज में रहना है, और आर्थिक जो परिस्थितियों को सुधारना है, और अपना जो मन का जो संतोष प्राप्ति करना है। तो हायर एजुकेशंस और साइंटिफिक एजुकेशंस जो उसने इंटरेस्टेड है, कोई बच्चे को आजकल दिखा जाता है हर बच्चे को पकड़ के इंजीनियरिंग में घुसा रहा है। उसका वो अनुभव है, उसका एप्टीट्यूड है, उसका काबिलियत है, वो सब देखना पहले ज़रूरत है। जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फिक्स कर रहे हो, जो उसको ये करना है, उसको उसमें इच्छा होना चाहिए। और दूसरी बात है, अगर वो इंटरेस्टेड है तो साइंटिफिक एजुकेशन और ये जियोलॉजिकल स्टडीज़ जैसा जियो साइंस पढ़ना अच्छा है, और इसका जरिए से वो अपना जो मन का जो संतुष्टि प्राप्त कर सकता है, एट द सेम टाइम उनका आर्थिक परिस्थिति और नौकरियां और जो भी है अपना काम कर सकते हैं। और हर एक इंसान का, मैं सोचता हूँ आजकल के बच्चे लोग को अंदर जो सेल्फ सेंटर्डनेस, आत्मकेंद्रिक जो काम है, वो उससे थोड़ा हटके करना है। तो आपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए पढ़ाई लिखाई करके उसमें तो डेवलप होना ही है, प्लस समाज का प्रति आपका कुछ दायित्व रहता है। करेक्ट। वो समाज का प्रति दायित्व रहने के लिए आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअली मोटिवेटेड होना है, और स्पिरिचुअल मोटिवेशन आई थिंक शुड कम थ्रू दिस बुक। क्या बात है, प्रेज़ द लॉर्ड। स्पिरिचुअल मोटिवेशन, और ये बहुत ज़रूरी है। हमेशा इस बात पर ध्यान दीजिए, अगर आप अपने बुलाहट के अनुसार, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि आपकी जिम्मेदारी है समाज के प्रति। प्रभु आपको आशीष करे। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए हमारे बीच में। यह अनुग्रह की बात है कि आप आए, और इस बहुत शुक्रिया। सभी तो प्रभु का इच्छा था और पूर्ण हुआ है, आने वाले दिन में भी पूर्ण होगा। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु में यही प्रार्थना करता हूँ सबको, जय मसीह की। मैं आपको कहना चाहूँगा प्रियो, यदि आपके मन में बोझ है तो आप अपने हाथ को बढ़ाकर अपने दान दशमांश एंड ऑफरिंग्स हमें भेज सकते हैं, ताकि हम और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स करें। अभी कुछ मूवीज़ भी आने वाली हैं, कुछ और प्रोग्राम्स भी आने जो अलग अलग भाषाओं में सुनेंगे। रेडियो भी आप सुनिए, डाउनलोड कीजिए, विजनरी रेडियो, उसे भी डाउनलोड कीजिए। आपके पास जैसा भी मोबाइल है उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे। यदि आपको अपनी गवाही शेयर करनी है तो नीचे लिखे नंबर पर मैसेज करें, फ़ोन ना करें। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट मैसेज करें व्हाट्सएप पर, फ़ोन ना करें। मैं आपके लिए ज़रूर दुआ करूँगा। प्रभु आपके जीवन में कार्य करें। आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार, मैं हूं आरजे गौरव और आपको प्रेरित करना चाहूंगा, प्लीज़ डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो का
नया एप्लीकेशन जिसमें आप बहुत सारे प्रोग्राम सुन सकते हैं 24 घंटे और 7 दिन आप रेडियो को सुन सकते हैं, लाइव प्रोग्राम सुन सकते हैं। साथ ही साथ में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो है हिंदी बाइबल के 2-2 अध्याय आपको दिन में 3 बार सुनने को मिलेंगे, और वो भी ऐसा ऑडियोबल बाइबल जिसे सुनकर आपको सच में बाइबल बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। साथ में खूबसूरत गीत सुनेंगे और लाइव प्रोग्राम्स आप सुन सकते हैं। मैं आपके साथ रेडियो पर मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 9 to 10 आपके साथ आरजे गौरव यानी मैं रहता हूँ। साथ ही साथ में इवनिंग शो में भी आपके साथ रहते हैं, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स जैसे टेस्टिमनीज, बाइबल सरमन, बाइबल स्टोरीज, और भी बहुत अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स आपको रेडियो पर सुनने को मिलेंगे। तो प्लीज डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो।